वेलकम फ्रेंड टू द सिक्योरिटी मार्केट चैनल। सभी लोग मार्केट में चर्चा है कि हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ आने वाला है। उसके रिगार्डिंग क्या है हैप्पी माइंडसेट, क्या कंपनी है, उस पर आईपीओ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, उसका बी प्राइस क्या है, और इसके जो आईपीओ डेट क्या है, इशू टाइप क्या है, साइज क्या है, एक्चुअल फ्रेश इशू कितना हो रहा है, ओएफएस कितना हो रहा है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके बारे में खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इसकी भी मैं मेरी खुद की सेल्फ राय आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंडसेट है क्या। हैप्पीएस्ट माइंडसेट एक ऐसी कंपनी है जो कंपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है फॉर द एवरी। मैं आपको कंपनी के प्रोफाइल पे लेके आया हूँ ताकि आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिले, जो भी इंफॉर्मेशन दे दूँ मैं। कंपनी वर्क करती है बिग डाटा एनालिस्ट में, एआई एंड कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग, क्लाउड सिक्योरिटी, क्लाउड मैनेजमेंट, एसडीएन एंड एनएफवी, ब्लॉकचेन, ऑटोमेशन इंक्लूडिंग आरपीए। और ये इस फैकल्टी में कंपनीज काम करती हैं। और इसका बोला जाए तो कंपनी बेंगलोर बेस है, और इसका जो ऑपरेट हेड है, ऑपरेशंस हेड यूएस में है, यूके में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया है, मिडिल ईस्ट में चलते हैं। तो उसके अलावा कंपनी की जो प्रोफाइल है, कंपनी वर्क करती है एलओटी, डीओपी एंड आरपी, जो अभी बताया उसका डिटेल्स बताने जा रहा हूँ। ब्लॉकचेन में काम करती है, क्लाउड मैनेजमेंट में काम करती है, बीपीएम एंड इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी में भी काम करती है, बिग डाटा एंड एडवांस डाटा एनालिटिक में भी काम करती है, सॉफ्टवेयर डिफाइन एंड नेटवर्किंग में काम करती है। तो ये बेसिक कंपनी के चार पांच जो मेन सेक्टर है वो मैन्युफैक्चरिंग में, हाईटेक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में काम करती है, रिटेल में भी काम करती है, और ट्रैवलर हॉस्पिटल में भी काम करती है। तो ये रहा कंपनी ओवरऑल। कंपनी का जो बिजनेस है, बिजनेस बहुत ही अच्छा है, और कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले आता है कि आईपीओ डेट क्या है। 7 सितंबर से 9 सितंबर तक का आईपीओ इशू है। आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, जीरोधा से हो, आप स्टॉक से हो, मोतीलाल ओसवाल से हो, और डायरेक्ट आपका बैंक में अकाउंट है तो बैंक से भी कर सकते हो। इसका इशू साइज क्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटी शेयर्स, और फेस वैल्यू इसकी ₹2 है। मैं ये ₹2 वाला जो कंसेप्ट है यहाँ पर मैं उसे ड्रॉ बैक मानता हूँ कंपनी का। मेरे हिसाब से मैंने एनालिटिकल स्किल के हिसाब से, क्योंकि जब इनिशियल पब्लिक ऑफर आता है तो 10 फेस वैल्यू एज मैं प्रेफर करता हूँ, और हर एक ने वही प्रेफर करनी चाहिए। उसके बाद फेस वैल्यू डिक्रीज भी होती है आफ्टर लिस्टिंग। सो मैं बता रहा हूँ कि फेस वैल्यू ₹2 बताइए, और जो पूरा मार्केट इशू है, जो कैपिटल राइज कर रहा है आईपीओ माइंडसेट, हैप्पीएस्ट माइंडसेट आईपीओ, उसका 1,702.02 करोड़ रुपीज़ है। लेकिन उसमें ध्यान देना चाहिए फ्रेश इशू कितना है, उसमें सिर्फ 110 करोड़ का फ्रेश इशू है। बाकी ऑफर फॉर सेल है वो है 559.20 का। यानी कि जो फ्रेश इशू होने वाला है जो पब्लिक के लिए, वो सिर्फ 110 करोड़ रुपीज़ का, यानी कि बहुत ही कम है मेरे हिसाब से देखा जाएगा। तो फेस वैल्यू है वो ₹2 पर इक्विटी शेयर है। उसको आप डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर आते हैं। आईपीओ प्राइस जो आप बाय करोगे किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो 165 टू 166 पर शेयर के हिसाब से आपको प्राइस लगानी है। और एक लॉट में आपको 90 शेयर्स मिलेंगे, और मिनिमम एक लॉट आपको खरीदना है, मैक्सिमम आप 13 लॉट ले सकते हो। लिस्टिंग एनएससी और बीएससी दोनों दोनों की इसकी लिस्टिंग होने वाली है। उसके अलावा एक छोटा सा सर्वे है, मैं सर्वे का जो हाईलाइट है मैं आपको यहाँ पर इंक्लूड करना चाहता हूँ। द फ्रोस्ट एंड द सुलियन रिपोर्ट एस्टिमेटेड द ग्लोबल डिजिटल सर्विसेज, जो भी सर्विस डिजिटल, पैंडेमिक की वजह से डिजिटल सर्विस बहुत ही बूम पे है, और जो भी स्टॉक है ग्लोबल मार्केट में हो या इंडियन मार्केट में हो बूस्टअप पे है। तो एवरीबडी आर पुटिंग द मनी इन द डिजिटल सर्विसेज। बट एक रिपोर्ट ऐसा कहता है कि अभी जो फिलहाल डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर का जो मार्केट है वो $691 बिलियन का मार्केट है, 2019 में था। और ये सीएजीआर रिपोर्ट के हिसाब से ये 20.2% बढ़ने वाला है बाय द 2025 तक। यानी कि टोटल वैल्यूएशन मार्केट का 2000
$83 बिलियन हो जाएगा। अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ $691 बिलियन है। तो ये एक अच्छी बात है कंपनी के आप फ्यूचर के बारे में सोचने के बाद, इस मार्केट जो जिस मार्केट में जिस सर्विस में कंपनी काम करती है उसका मार्केट बहुत बढ़ने वाला है, एक सर्वे का रिपोर्ट कहता है। एक गुड न्यूज़ है हैप्पी माइंडसेट के लिए और बायर के लिए भी, थिंक कर सकते हो आप इसके बारे में। उसके आता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सबसे पहले आता है अशोक सुता जी जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, और वाइस चेयरमैन है डिज़ाइन के जोसेफ जी। उसके बाद डिजिटल बिजनेस का जो हेड है वो राजीव शाह देखते हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विस का जो हेड है वो चालुवानिया देखते हैं चालुवैया देखते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीईओ नारायणन है, और कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लेंट्स ऑफिसर प्रवीण कुमार जी हैं। तो अभी मैं आपको अशोक सुता जी जो हेड है कंपनी के, इनके ऊपर कंपनी का बहुत सारा डिपेंड है। मैं अशोक सुता जी के बारे में थोड़ी जानकारी आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि आप इसके आईपीओ बाय कर रहे हो तो जो हेड है जो लीडर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर लीडर सही है तो कंपनी डब्बे में से उठाकर हिट भी बना सकता है, और हिट की कंपनी डब्बे में भी जा सकती है। तो अशोक सुता जी एक ऐसे की पॉइंट है, पायोनियर पर्सन है इस इंडस्ट्री में और आईटी सेक्टर में, आईटी एंटरप्रेन्योर में। तो अशोक सुता जी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो मैंने हैप्पीएस्ट माइंडसेट की वेबसाइट पे आपको अशोक सुता जी का इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। अशोक सुता जी ने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम आईआईटी रुड़की से, एंड मास्टर किया है बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट फिलीपाइंस से। लेकिन यहाँ काम करने से पहले अशोक जी ने माइंड ट्री लिमिटेड मैनेजिंग डायरेक्टर माइंड ट्री के थे। जब माइंड ट्री का आईपीओ आया था तब वही उस टाइम उस पीरियड में अशोक सुता जी हैंडल कर रहे थे सब, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया था माइंड ट्री को, और माइंड ट्री का परफॉर्मेंस आप देखते भी होगी। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कंपनी लीडरशिप के बारे में। यहाँ पे दिया भी है उन्होंने, सक्सेसफुली आईपीओ ड्यूरिंग टेंडर किया था उन्होंने, एंड ही वाज एन वाइस चेयरमैन ऑफ विप्रो। ये एक बड़ी बात है क्योंकि उनको जो एक्सपीरियंस है आईटी कंपनी चलाने में, जो आईटी सर्विस प्रोवाइडर में, डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर में, वो तगड़ा एक्सपीरियंस है। जो लीडरशिप के एक चाहिए डायरेक्शन देने के लिए कंपनी फ्यूचर में, बहुत तगड़ा लीडरशिप है। और श्रीराम रेफ्रिजरेशन एंड इंडस्ट्रीज के भी वो वाइस चेयरमैन रहे हैं। तो ये हो गया उनके बारे में। अभी इसका फाइनेंशियल ईयर जब देखा जाए कंपनी का अभी तक, तो यहाँ पर फाइनेंशियल मैंने 18, 19, 20 एंड 21 का कंपेयर करके यहाँ पे दिया है आपको। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 18 में रेवेन्यू बढ़ते ही चला गया है कंपनी का, आप देखते 20 जो फाइनेंशियल ईयर, ये Q1 का रिजल्ट है दोस्तों, ये पूरा साल का नहीं है, ये सिर्फ Q1 का रिजल्ट है। जब पूरे साल का रिजल्ट आएगा तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा ही आएगा। तो आप देख सकते हो। और ग्रोथ के बारे में आप बताने, पीएटी देखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सबसे मेन होता है। कुछ भी कंपनी ले देन करे, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होता है, यानी कि सब मैंने इससे उधार लिया उससे उधार लिया सब पे किया, बाकी मेरा नेट प्रॉफिट कितना होता है, मेरे जेब में कितना जाएगा, फॉर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है 22 फाइनेंशियल ईयर 18 में, 19 में 14 था, 20 में देखिए आप क्या बढ़ोतरी हुई है लगातार, मतलब सीधा ऊपर लाइन 71 पॉइंट। और सिर्फ Q1 का रिजल्ट देखिए आप, 2020 में सिर्फ Q1 का रिजल्ट आप देखने जाओगे तो Q1 का रिजल्ट आपका 50 है, सिर्फ Q1 का रिजल्ट आपका 50 है, यहाँ पर देख सकते हो आप। और तो EPS है 3.1, 1.9, 7 एंड 3.7 सिर्फ Q1 के बारे में। तो ये फाइनेंशियल तो अच्छा खासा है। और इसके अलावा मैंने कंपनी का कैश फ्लो भी अच्छा है, मैंने चेक किया है, आपको PDF चाहिए। और जो मैंने अभी आपको बताया था कि कंपनी किस दायरे में काम करती है, जो बिजनेस बताए थे यहाँ पर, ये BFSI, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, हाईटेक, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल, रिटेल एंड ट्रैवल हॉस्पिटल्स, तो उसका पर्टिकुलर इंडस्ट्री का रेवेन्यू कैसे बढ़ा है और कितना बढ़ा है। तो आप देखोगे एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी का रेवेन्यू
2018 में 18% था, 19 में 21 है, 2020 में 21 है, और जो ईयर अभी एंड हुआ है 30 जून 2020 को, उसका 27% है। हाई टेक्नोलॉजी में जो है 24, 21 एंड 20 फिलहाल कांस्टेंट चल रहा है इसका, 19 से कंपेयर किया जाए तो। BFSI से आप देख सकते हो यहाँ पे कांस्टेंट है। ट्रैवल, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट में आप देख सकते हो थोड़ा सा गिरावट है एज कम्पेयर टू लास्ट। रिटेल में देख सकते हो आप, इंडस्ट्रियल में देख सकते हो, ये हो गया। तो ये कंपनी के बारे में था, जो भी है IPO लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अब मेरी राय ये है कि कंपनी का जो पूरा IPO 702 करोड़ का है, जो नया बिजनेस करने के लिए कंपनी मनी मार्केट से मनी लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे इसकी बहुत दिक्कत आती है। ऑफर फॉर सेल में कंपनी का सिर्फ 592.02 करोड़ का ही ऑफर फॉर सेल है, यानी कि फ्रेश इश्यू सिर्फ 110 करोड़ रुपए का हो रहा है। तो ये एक दिक्कत वाली बात है। दूसरी, फेस वैल्यू कंपनी की बहुत ही कम है, जो स्टार्टिंग में जी 2 रुपीज़ है। ओवरऑल आप देखोगे इस 2020 जो ईयर चल रहा है, इसमें जो डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है और डिजिटल जो कंपनियां काम करती है IT सेक्टर में, उनमें बहुत अच्छा खासा बाइंग हुआ है। और बहुत सारे जो इकोनॉमी है, जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है, वो डिजिटल की तौर के ऊपर और डिजिटल की ओर ज़्यादा ध्यान देती हुई नज़र आ रही है। तो आप ले सकते हो इनिशियल इसमें एज अ 1 लॉट और 2 लॉट के हिसाब से आप इसमें बाय कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि जो भी आप करोगे, इसका प्रॉफिट बुक होना चाहिए एट अ टाइम ऑफ लिस्टिंग, ये मेरा कहना है। ये पर्सनल राय है, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, मेरी पर्सनल राय आपको शेयर कर रहा हूँ मैं आपको। और जो लोग हैं जो इससे ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो दे कैन होल्ड देयर मनी फॉर द बेटर इन्वेस्टमेंट। And thank you for watching this channel. Thank you so much.